हेलो दोस्तों, एमसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और आज स्टार्ट करेंगे हम रेशो बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, अनुपात पर आधारित क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन कैसे देगा? संख्याओं का अनुपात दे देगा या एलसीएम देगा या फिर एचसीएफ देगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और महत्तम समापवर्तक यानी दोस्तों एचसीएफ 20 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या, योग, अंतर, औसत और लघुत्तम समापवर्तक। इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है दोस्तों। अगर हमें दोस्तों महत्तम समापवर्तक दिया गया है और अनुपात दिया गया है, क्या निकालना है दोस्तों? बड़ी संख्या। अगर दोस्तों हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना होता है, इस एचसीएफ की बड़े में गुणा कर दो दोस्तों, तो बड़ी संख्या आ जाएगी। 20 पंजे कितने होंगे दोस्तों? 100 हो गए। अगर छोटी संख्या पूछे तो इस एचसीएफ की दोस्तों छोटी संख्या में गुणा कर दो, तो कितनी हो जाएगी छोटी संख्या दोस्तों? 60 हो जाएगी। योग कह रहा है दोस्तों, तो योग निकाल दो। 100 और 60 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 160 हो जाएंगे। अंतर कह रहा है दोस्तों, दोनों को घटा लो, 100 में 60 घटाएंगे दोस्तों 40 आ जाएगा। औसत निकालना दोस्तों, हम सब ने पढ़ा है कि औसत कैसे निकलता है। औसत कैसे निकलता है? योग को संख्या से भाग करना पड़ता है। जितनी संख्याओं का योग है उसे उतनी संख्या से भाग कर दो, औसत आ जाता है। तो यहाँ पे दो संख्या है, औसत निकालना है तो दो संख्याओं का योग बटे दो। दोनों संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 160। का से भाग कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा औसत दोस्तों? 80 आ जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अब दो संख्याएं आई दोस्तों हमारी, एक 100 आई और एक 60 आई। इनका हमें क्या निकालना? एलसीएम। तो एलसीएम मैंने सिखाया दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर हम एलसीएम मानते हैं। 100 मान लिया हमने, एलसीएम 100 है। तो दोस्तों क्या ये 60 100 में है? नहीं। इसे हम लिखेंगे दोस्तों 20 3 60, 20 इसमें चला गया, एक्स्ट्रा 3 यहाँ से, तो कितना आ गया? 300 आ गया। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 300 आ गया। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब भी दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया हो और यहाँ पे एचसीएफ दिया गया हो, तो दोस्तों आप डायरेक्ट गुणा कर दे तो यही आएगा। 20 पंजे 100, 100 ये कितने होंगे? 300। तो आप दोस्तों डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 300। अब दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों सीपीओ 2020 का। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों 7:11 है। अगर पहली संख्या दोस्तों अनुपात में 7 है तो दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। ये कह रहा उनका महत्तम समापवर्तक 28 है। एचसीएफ कितना है दोस्तों? 28 है। दोनों संख्याओं का योग, अगर दोनों संख्याओं का योग करूं दोस्तों 11 और 7 कितना हो गया? 18। दोस्तों मैंने क्या कहा? एचसीएफ की डायरेक्ट गुणा कर दो। बड़ी संख्या पूछे तो बड़े में गुणा कर दो, छोटी पूछे तो छोटे में गुणा कर दो, योग कहवे तो योग में गुणा करो, अंतर कहवे तो अंतर में गुणा कर दो। तो इस एचसीएफ की दोस्तों में काय में गुणा कर दूंगा? 28 में गुणा कर दूंगा। 8 8 64, यानी दोस्तों जिसमें यूनिट डिजिट 4 है वो हमारा आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। चाहो तो दोस्तों गुणा कर लो, 28 की 18 में गुणा करेंगे दोस्तों 504 ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों 7:11 है। कितना है दोस्तों? दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है तो अंतर ज्ञात करें। दोस्तों मैंने क्या कहा? बड़ी संख्या पूछे बड़ी में गुणा करनी, छोटी पूछे छोटे में गुणा करनी, योग कहवे तो योग में गुणा करनी, अंतर कहवे तो अंतर में गुणा करनी। ये कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे? इस एचसीएफ की 4 में गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 28 चौका कितने होते हैं दोस्तों? 112। यानी हमारा इन संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों? 112 आ जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी सीपीओ 2020 में पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात कितना है दोस्तों? 13 है और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तब उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। दोस्तों मैंने अभी बताया है, या तो आप कॉन्सेप्ट से निकाल लो दोस्तों, या फिर जब भी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम पूछ रहा हो दोस्तों, डायरेक्ट तीनों की गुणा कर दो, आपका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा दोस्तों। 8 सती कितने होंगे दोस्तों? 56, और 56 की मैं 13 में गुणा करूंगा
13 छिका कितने होंगे दोस्तों 78, हासिल 7, 13 पंजे 65 और 7 कितने होंगे दोस्तों 65 और 7 होते हैं 72, यानी 728। बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और एचसीएफ दिया गया हो और लैसे निकालना हो दोस्तों, तीनों नंबर की आपस में गुणा कर दो, वही आपका क्या होता है दोस्तों एलसीएम होता है। सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, एज इट इज पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों 3:5 है, यदि उनका एचसीएफ 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो देखो कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एमटीएस 2021 में पूछा गया है। तो हमने क्या सिखाया दोस्तों, जो पूछो उसमें गुणा कर दो। तो दोस्तों 8 की 3 में गुणा करूंगा 24 और 8 की 5 में गुणा करूंगा 40, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक 385 है, उनमें से छोटी वाली संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है, अब लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक 385 है। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में अनुपात के आपको लघुत्तम समापवर्तक दे दे तो आपको सबसे पहले एचसीएफ ही कैलकुलेट करना है। एचसीएफ कैसे कैलकुलेट होगा, जो अनुपात दे रखा है दोस्तों उसके गुणनफल से आप एलसीएम को भाग करोगे, और जैसे ही आप एलसीएम को भाग करोगे तो हमारा एचसीएफ कैलकुलेट हो जाता है। तो दोस्तों हम इन दोनों के गुणनफल करेंगे, 11 सते कितने होंगे दोस्तों 77। जब मैं 77 से एलसीएम को भाग करूंगा तो हमारा क्या निकल के आएगा दोस्तों एचसीएफ आ जाएगा। और 77 से जब इसे भाग करेंगे दोस्तों, ये इसका 5 गुना है, 5 सते 35, 5 सते 35 और 3 38, तो एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों 5। अब ये सवाल दोस्तों पिछले जैसा ही हो गया, अगर एचसीएफ पता है जो पूछ रहा है उसमें गुणा कर दो। छोटे वाली संख्या क्या है, तो छोटे वाली संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी 5 सते 35, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। जीडी 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1800 दे रखा है। दोस्तों मैंने क्या सिखाया अभी अभी आपको, कि जब भी किसी क्वेश्चन में एलसीएम दिया हो तो आप सबसे पहले एचसीएफ कैलकुलेट करें। तो एचसीएफ कैसे कैलकुलेट होगा दोस्तों, इन संख्याओं के अनुपात के जो गुणनफल होगा उससे एलसीएम को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इनका गुणनफल क्या होगा दोस्तों, 5 चौक 20, ये कितने होंगे 60। जब 60 से भाग करेंगे तो दोस्तों एचसीएफ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये कह रहा दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या में दोस्तों एचसीएफ की गुणा कर दो, 30 चौका 120, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। CHSL 2020 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगली क्लास में भी हम मिक्स क्वेश्चन ही करेंगे। दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।